ये है दिल्ली दर्पण। हो गया कि आज के बाद कुछ रिश्तेदारी किसी डब्लू के गैंग का एक लड़का, इसका नाम मोती है, उसका असली नाम अभिषेक कुमार है। उसने दारू पीकर हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बावजूद भी हमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हमने डायल 112 पे कॉल किया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने कम से कम 50 से 100 गुर्गों को बुलाया और हमारी पूरी टीम पर हमला कर दिया। जिसको भी है आए दिन मोबाइल छीनना, लोगों को मारना रोज़ होता है ऐसे कांड। गेट के बाहर निकलते ही ना लोगों को मारना पीटना। मेरे को खुद धमकी दिया गया है, इसके हाथ पांव तोड़ के इसको लपाइज बना दो। लगभग 24 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कंप्लेंट दर्ज करी गई, ना किसी तरीके से उन्हें उठाया गया लड़कों को कि नहीं चलो जिन्होंने भी करा उनको किसी तरीके से अरेस्ट करा जाए। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, कल हमने आपको वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मछली मार्केट में जो हत्या हुई थी संतोष की, वहां मौके का हाल दिखाया कि किस तरह से दो लोगों ने सरेराह एक युवक की चाकू से गोद के हत्या कर दी। और लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई ये तक बताने को तैयार नहीं है कि आखिर वो लोग थे कौन। हालांकि कैमरे पे उन्होंने कहा था कि वो जानते सब हैं लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। तो ये इतना इस कदर खौफ का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। और ऐसी एक वारदात 12 तारीख को भी हुई थी। इस वक्त मेरे साथ में स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन्हें फ्लैट दिए थे बड़े स्वाभिमान के साथ वो रह सकें इस पर्पज़ से और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। लेकिन वहाँ भी माहौल कैसा है, वहाँ भी किस तरह से गुंडागर्दी का आलम है, जो बदहाली है वहाँ की, उसके लिए तो ये लोग लड़ रहे हैं। इस समय जो मेरे साथ लोग खड़े हुए हैं ये उसी स्वाभिमान अपार्टमेंट की RWA के प्रमुख पदाधिकारी हैं। प्रधान अरविंद कुमार हमारे साथ और उनके साथ ये जो उनकी टीम है ये है। और 12 तारीख को ये लोग अम्बेडकर जयंती की तैयारियां कर रहे थे कि अचानक रात के लगभग 10 बजे होंगे, इनके साथ मारपीट होती है। और मारपीट करने वाला कौन है? मारपीट करने वाला इलाके का घोषित अपराधी है, जिस पर तरह तरह के आरोप लगे हैं। चुनाव के दौरान भी मारपीट के आरोप लगे हैं और उसी के खिलाफ अरविंद ने चुनाव लड़ा था और बम्पर वोटों से पूरे के पूरे स्वाभिमान अपार्टमेंट ने इन्हें विजयी बना करके भेजा था, इस उम्मीद के साथ कि ये उनकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। ये लड़ तो रहे हैं, संघर्ष कर तो रहे हैं, लेकिन कितना असहाय ये पाते, कितना डरा हुआ पाते हैं कि हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनके साथ खुद मार पिटाई होती है, इनके और इनके पिता के साथ ज़बरदस्त मार पिटाई होती है, डंडे, हथियार, चाकू भी ये लोग बता रहे हैं। लेकिन पुलिस किस तरह से जांच कर रही है, किस तरह से इन्हें लगता है कि वो अपराधियों के साथ खड़ी नज़र आ रही है, उस दबंग और उस BC के खिलाफ के साथ में खड़ी नज़र आ रही है, जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सब के सब लोग जो थे वो उन्हीं के गैंग के आदमी थे जो कई तरह के कारोबार चलाते। तो मैं ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए पूछता हूँ, अरविंद, क्या हुआ था आपने? हालांकि मैंने सुना कि काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग वहाँ के इलाके की समस्याओं को लेकर लड़ भी रहे हैं, तो अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या हुआ था और आपको शिकायत किससे है और क्या शिकायत है? सर, हुआ ये था कि 12 तारीख को करीबन रात को 10 बजे हम लोग हमारी टीम के साथ अपार्टमेंट में पर्ची काट रहे थे अम्बेडकर जयंती के लिए। तो उस दौरान डब्लू के गैंग का एक लड़का, इसका नाम मोती है, उसका असली नाम अभिषेक कुमार है। उसने दारू पीकर हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की। उसके बावजूद भी हमने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हमने डायल 112 पे कॉल किया और पुलिस को सूचना दी, लेकिन उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने कम से कम 50 से 100 गुर्गों को बुलाया और हमारी पूरी टीम पर हमला कर दिया। मौके पर मुझे दौड़ाकर चाकू मारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बच निकला वहाँ से। इसके बाद मेरे पिताजी को उन लोगों ने पकड़ लिया और जान से मारने की नीयत से उन्होंने पिटाई की, लेकिन कुछ लोगों ने बीच बचाव किया और उन्हें मौके से वहाँ से हटा लिया, वरना आज मेरे पिताजी की हत्या कर दी जाती। मैंने अपनी समस्या, अपनी शिकायत को थाने में लिखवाया, लेकिन हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम लोग अपराधी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी भी अपराधी सारे बाहर घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, हमारे सामने आगे पीछे घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं।
कि अपनी शिकायत आप वापस ले लो वरना आपको जान से मार दिया जाएगा। इसके डर से मैंने थाने में एक सूचना दी कि मुझे ऐसा किया जा रहा है, और इस संबंध में मैंने थाने में शिकायत भी की है। उन लोगों के नाम भी लिख के दिए हैं कि कितने लोग वो लोग हैं जिनसे मुझे डर है कि कल को मुझ पर हमला कर सकते हैं और मेरी टीम पे हमला कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम इसके निशाने पे हैं, तो कृपया करके इस पे संज्ञान लिया जाए और जो भी लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाए। थोड़ा मैं अरविंद के बारे में बता दूं कि चुनाव जीत करके तो आए हैं बम्पर वोटों से, साथ के साथ में ये वकालत भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ग्रुप है लड़कों का। ये सब मेरे सामने आप देख रहे हैं, सब पढ़े लिखे लड़के हैं जिनके मन में ये सपना था कि जो स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग हैं वो पूरे स्वाभिमान के साथ, स्वच्छता के साथ और अच्छे सम्मानपूर्वक तरीके से रह सके, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जितनी भी समस्याएं हैं उनके खिलाफ उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो बाधा आती है, आप बताइए कि क्या दिक्कत है वहाँ पर? क्या जितना ये बता रहे हैं अरविंद, बदमाशी उतनी है? कौन है वो लोग? जी RW है, डब्लू नाम है उनका। जो नाबालिग बच्चे हैं ना, उनके हाथ में हथियार दिया गया है, पिस्टल है, कट्टा है, चाकू है, जिसको भी है। आए दिन मोबाइल छीनना, लोगों को मारना रोज़ होता है ऐसे कांड। गेट के बाहर निकलते ही ना लोगों को मारना पीटना। मेरे खुद धमकी दिया गया है, इसके हाथ पाँव तोड़ के इसको लपाइज बना दो। मेरे माँ बाप मुझे कह रहे हैं यहाँ छोड़ के गाँव चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। डर के हमारे हम कहाँ जाएँ? हमारे बच्चे, फैमिली, क्या होगा हमारे बच्चों का? आप क्या काम करते हैं? छोटी सी दुकान है मोबाइल की हमारी, वहीं पे पहले थी, बंद कर पानी बेचता हूँ वहीं पे मैं। अच्छा जी, चलिए आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम यशवंत सरोज है और मैं फिजियोथेरेपी में जॉब करता हूँ। जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ सर। अभी मेरा नाम करण सरोज है। तो देखिए, सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं और अपने काम धंधे वाले लोग हैं, और आप देख ही सकते हैं कि जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालते हैं कि जो झुग्गी झोंपड़ी के लोग हैं उनका भी जीवन स्तर सुधरे, वो भी शिक्षित बने, संघर्ष करें, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जो माहौल सरकार को देना चाहिए वो सरकार माहौल वो दे नहीं रही है, बल्कि जो उपद्रवी हैं, जो बदमाश हैं, जो BC हैं, जो नशा सट्टा चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़ी नज़र आती है पुलिस। ये इनका आरोप है। आप बताओ कि कहाँ शिकायत है आपकी कहाँ सुनी नहीं गई? आपको क्यों लगता है ऐसा कि उनके साथ खड़ी है पुलिस? शिकायत सर ये थी कि जैसे हम लोग घटना के बाद थाने गए, लगभग 24 घंटे हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कंप्लेंट दर्ज करी गई, ना किसी तरीके से उन्हें उठाया गया लड़कों को कि नहीं चलो जिन्होंने भी करा उनको किसी तरीके से अरेस्ट करा जाए। कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आपके पास आए। 24 घंटे के बाद हमें कॉल आती है, वो भी इधर उधर कई FIR दर्ज तो हो गई है ना? वो सर 24 घंटे के बाद हुई है ऑलमोस्ट। तो 24 घंटे तो सर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। जी। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट हुई CCTV में रिकॉर्ड होना चाहिए, CCTV कैमरे लगे हुए हैं वहाँ? जी, कैमरे लगे हुए हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी है और वो रिकॉर्डिंग थाने में दी भी जाएगी। और मेरे पास एक छोटी सी 12 सेकंड की वीडियो है जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि डब्लू के गुर्गे जो कुछ मुख्य लोग हैं वो लोग मेरे पिताजी के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनकी शक्ल साफ साफ उसमें दिख रही है। ये वीडियो मैंने थाने में दी है SI योगेश जी को, लेकिन उसके बाद भी नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना उन्हें कोई जवाब है। वो कह रहे हैं एक्शन लेंगे, लेकिन 24 घंटे से ऊपर हो चुका है। वो लड़के अभी खुलेआम घूम रहे हैं वहाँ पे। हमें डर है कि कल को हमारे साथ कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए, बिल्कुल इनको डर है कि इनके साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। जिस तरह के गुर्गे उसने पाल रखे हैं, जैसा कि इनका कहना है, तो कहीं किसी वक्त भी इनके साथ कोई वारदात हो सकती है। लेकिन जिस तरह के ये आरोप लगा रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। हम सबको मालूम है कि वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया में किस कदर क्राइम हावी है, कि किस कदर आए दिन चाकूबाजी होती है, चाकू से हत्याएं होती हैं। और उसके बाद जब पुलिस इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है और आरोपियों के साथ खड़ी नज़र आती है, तो यकीन मानिए कि कानून व्यवस्था से आम आदमी और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं उनका विश्वास उठना लाजमी है। हालांकि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हम कोशिश करेंगे उस स्वाभिमान अपार्टमेंट भी जाएंगे और वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो वो चाहे वहाँ के निवासी हों और या फिर पीड़ित हों, हम सीधा यहाँ से आपको स्वाभिमान अपार्टमेंट लेकर चलते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। गेट पर ना यहाँ पर बदमाशी होती है। यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा, मतलब ये लोग के डर से कोई कुछ बोल नहीं सकता। इतना डर यहाँ पर, इतना खौफ ये लोग डाल दिए हैं। करते हैं शिकायत, लोग करते हैं, कोई सुनवाई करते ही नहीं है। पुलिस थाने में लोग वहाँ चलती है, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बाहर लोग घूम रहे हैं, गुंडे गर्दी जो कर रहे हैं, उनको अंदर होना चाहिए ना, जेल के अंदर। सब बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे लोग दिन दहाड़े घूम रहे हैं।
तो मैं बिल्कुल उसी अपार्टमेंट में यहाँ पहुँचा हूँ, स्वाभिमान अपार्टमेंट में, जहाँ वो घटना हुई थी। RWA के तमाम लोग हमारे साथ हैं। इस अपार्टमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 अपार्टमेंट मैं देख रहा हूँ। गंगा यमुना सरस्वती, बहुत सुंदर नाम है और बहुत स्वाभिमान के साथ यहाँ रहना चाहते हैं सब लोग, सुख शांति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कितनी सुख शांति है, ये तस्वीरें आपने देखी। और जो RWA के लोग हैं जो दिल्ली दर्पण टीवी पे पहुँचे हैं, वो सब उन्होंने बताया। तो इस वक्त वो शख्स हमारे साथ है जिनको ये चोटें लगी हैं, उसी लड़ाई में चोटें लगी हैं। थोड़ा सा बताइए कि इस बात पे हुई थी, क्या हुआ था? हम लोगों का कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं था। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के लिए हम लोग सबसे मिल करके पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की। आपको कहाँ कहाँ चोटें आई वो तो सारा उन्होंने बताया। यहाँ चोटाई है, यहाँ चोटाई है, यहाँ चोटाई है, यहाँ चोटाई है। यानी हमें यहाँ जान से मारने की कोशिश की गई हमें यहाँ पे। और आपसे पुलिस ने बात की, आपने क्या बताया उसको? बयान लिया आपके? बयान में वही लिया। आपको किसी ने कौन कौन मारा था आपको, हमने सारा कुछ बताया, वहाँ पे सारा कुछ लिखाया। और झगड़ा कोई जड़ नहीं था। ये लोग रगड़ा खोज के हम लोगों को मारे। हम लोग यहाँ पे जब से हमारा RWA को चुनाव हुआ है तब से हम लोग यहाँ विकास कार्य यहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी लोगों को यहाँ पे लोगों को किसी को दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये वो सारी कहानी बता रहे हैं जो यहाँ अरविंद ने हमें बताई थी। और ये बहुत सारी महिलाएं भी खड़ी हैं, इन सब में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या यहाँ पे बदमाशी झगड़ा ये सब चीज़ें होती हैं? हाँ सर, होती है। गेट पर ना यहाँ पर बदमाशी होती है। यहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा, मतलब ये लोग के डर से कोई कुछ बोल नहीं सकता है। इतना डर यहाँ पर, इतना खौफ ये लोग डाल दिए हैं यहाँ के आदमी के। हाँ, हमारे आदमी के, हमारे लड़का के मारे हैं, चाकू मारे हैं। कब मारे हैं? ये तवार के। अच्छा। संडे के रात को 10 बजे संडे की रात को इन लोगों ने दौड़ा के सबको मारा है। इस तरह से इतना खौफ कर दिया इन लोगों पे लोगों कि लोग उठना बैठना तब डरते हैं यहाँ पे लोग। मतलब ऐसा माहौल बना के रखेंगे तो लोग यहाँ कैसे रहेंगे? अपार्टमेंट तो दे दिया, लेकिन यहाँ पे रहने कोई सुविधा ही नहीं कर रखी इन लोगों ने। डर बना दिया इतना माहौल। यहाँ पे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सट्टा चला रहे हैं, दारू चला रहे हैं यहाँ पे ये लोग। कोई डर, मतलब लोग को इतना डरा दिया है, कैसे रहेंगे यहाँ पे लोग? कोई शिकायत नहीं करते किसी को? आप यहाँ जो नेता आते हैं उनको भी कहा करते हैं शिकायत लोग करते हैं, कोई सुनवाई करते ही नहीं है। पुलिस थाने में लोग वहाँ चलती है, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बाहर लोग घूम रहे हैं, गुंडेगर्दी जो कर रहे हैं, उनको अंदर होना चाहिए ना, जेल के अंदर। सब बाहर घूम रहे हैं, यहाँ पे लोग दिन दहाड़े घूम रहे हैं, मार पीट के वो लोग घूम रहे हैं। यहाँ मार खाने लोग यहाँ पड़े हुए हैं ऐसे ही, उन्हें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे काम चलेगा यहाँ पे? आप क्या करते हो? आप क्या नाम है आपका? मैं इनकी सिस्टर हूँ, प्रधान जी की। मेरे पापा इनको चोट लगी थी। चलिए, आप बताइए कि सचमुच में इतना झगड़ा होता है, डर लगता है यहाँ रहने में? बहुत डर लगता है। मेरे भी पति को मारे, सब मेरे लड़के को भी मारे और बुरी तरह मारे। मेरे हम माँ इतना दौड़ा के सब मारे, सब तमाशा देख रहे थे, कोई छुड़ाने भी नहीं आया आगे। अब बहुत गलत करे। और अशोक विहार के पुलिस वाले सुनते ही नहीं हैं, उन लोग को सुनाई नहीं है। सुनेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, सुनवाई नहीं होगा। क्यों नहीं सुनो? आप बड़े अफसरों के पास जाओ, अपने विधायक को बोलो, पार्षद को, विधायक के बोले, सबको बोले, कोई नहीं सुनवाई होगा। हाँ, आज तो इनको मार दिया, कल के और को कोई को मारेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे तो वही दाब देंगे। अपना खौफ सब। आप बताओ, सचमुच में डर लगता है यहाँ? हाँ, डर लगता है। क्यों? मतलब इतना जितना जो बता रहे हैं। हाँ, मतलब माहौल ऐसा ख़राब हो गया कि बच्चन का बैठना उठना कहा तुम्हारे ऊपर इंजाम लगा दिए। किसी की मान लो बहन नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसके ऊपर झूठे के इंजाम लगा दिए। ऐसे ऐसे यहाँ लोग बसे हैं। तो जब से आदमी लड़ाई देखा है तो तब से सब डर रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने, ये था। मुझे लगा कि जितने भी RWA के लोग हैं वो दिल्ली दर्पण टीवी कार्यालय में पहुँचे हैं, तो क्यों ना जा कर के लोगों से भी पूछा जाए, क्या सचमुच में स्थिति इतनी भयावह है? क्या सचमुच में गुंडागर्दी का माहौल यहाँ पर ऐसा है कि जो स्वाभिमान अपार्टमेंट के लोग हैं वो शांति से नहीं रह पा रहे हैं? और पुलिस से इनको भारी शिकायत है कि इन सब के बावजूद भी पुलिस ऐसे तत्वों के साथ खड़ी नज़र आती है या फिर मौन खड़ी नज़र आती है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो ऐसे में पुलिस की प्रयास ये भी होता है कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग करती है। ऐसे इलाकों में जहाँ क्राइम बढ़ने की संभावनाएं होती हैं वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करती है, उन्हें समझाती है। लेकिन यहाँ स्वाभिमान अपार्टमेंट के वो लोग जो झुग्गी झोंपड़ियाँ में रहते थे, जिन्हें इतने शानदार आलीशान ये फ्लैट उनको दिए, इस उम्मीद के साथ कि इनका भी जीवन स्तर सुधरेगा, वो भी अच्छा जीवन जी पाएंगे, उनके बच्चे भी पढ़ पाएंगे और अच्छे माहौल में रह पाएंगे। लेकिन माहौल कैसा है ये तस्वीरें बताती हैं और ये जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं।
कैमरामैन आलोक भटनागर और गौरव के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी।